नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के अभी तक जो भी 15 राष्ट्रपति हुए हैं उन सारे राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। स्टैटिक जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये 12वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले आइए भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो भी कुछ बेसिक डिटेल हैं उन्हें हम लोग जान लेते हैं। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे भारत के संविधान के अनुसार हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद बनाया गया है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे भारत का वास्तविक प्रमुख है उसे हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर बात की जाए संवैधानिक प्रमुख की तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इसके अलावा हमारे देश में जो भी सशस्त्र बल हैं उन सभी के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बाकी 1950 से अब तक हमारे देश में कुल 15 राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, जबकि 3 व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन 15 राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे 1950 में और 1962 तक इनका कार्यकाल था। इनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और इन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो कि 1967 से लेकर के 1969 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद में बीवी गिरी जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1969 से लेकर के 1974 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद साहब की बात करें तो 1974 से लेकर के 1977 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नीलम संजीवन रेड्डी साहब की बात करें तो 1977 से लेकर के 1982 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह हमारे भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और 1982 से लेकर के 1987 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन जी 1987 से लेकर के 1992 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। फिर शंकर दयाल शर्मा जी का कार्यकाल शुरू होता है 1992 में और ये 1997 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद KR नारायणन साहब आते हैं, जो कि 1997 से लेकर के 2002 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे थे। फिर बात करते हैं मिसाइल मैन यानी कि अब्दुल कलाम साहब की। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2002 में ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए थे और 2007 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। अब्दुल कलाम जी के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी जाती हैं वर्ष 2007 में और 2012 तक इन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। 2012 में प्रणब मुखर्जी साहब, जो कि उस समय आपके वित्त मंत्री थे, ये भारत के अगले राष्ट्रपति चुने जाते हैं और इन्होंने 2017 तक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। 2017 में रामनाथ कोविंद साहब हमारे भारत के नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं और 2022 तक इन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। वर्तमान में
हमारे देश की जो 15वीं राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत की ये पहली ट्राइबल राष्ट्रपति हैं और 2022 में इन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। तो इस समय हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब आइए एक एक करके हमारे ये जो भी राष्ट्रपति हैं इनसे जुड़े हुए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल हम लोग जान लेते हैं। तो पहले बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसी समय हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो 15 अगस्त 1947 को बनते हैं, जबकि अगर हम लोग पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये आपके 26 जनवरी 1950 को चुने गए थे। इनके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को जब हमारे संविधान सभा का गठन किया जाता है तो उसके सबसे पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू साहब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी कैबिनेट में इनको भी स्थान दिया गया था और ये हमारे भारत के पहले कृषि मंत्री थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सबसे अधिक समय तक इन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। संविधान सभा के ये पहले अध्यक्ष थे और ये हमारे भारत के पहले कृषि मंत्री भी थे। आपको ध्यान रखना है कि 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था और वर्ष 1962 में भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब पर। तो इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक इन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। इनके बारे में आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि 1952 से लेकर के 1962 तक यानी कि 10 वर्षों तक इन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया था। तो परीक्षा में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और ये प्रखांड शिक्षाविद भी थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे और 1939 से लेकर के 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी ये कुलपति रहे हैं। 1954 में भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1975 में इनको टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप सभी को पता होगा कि 5 सितंबर को इनका जन्मदिन होता है, यानी कि इनके जयंती का दिन होता है और उस दिन को हम लोग शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। किस तौर पर? शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग 5 सितंबर के दिन को मनाते हैं। दिसंबर नहीं है जी, ये 5 सितंबर है। तो 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे थे। आपको ये ध्यान रखना है कि 1962 से 67 तक इन्होंने भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर काम किया था और 1957 से लेकर के 1962 तक ये हमारे बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली में जो हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है उसके सह संस्थापक भी थे, यानी कि उस यूनिवर्सिटी की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। आपको ये ध्यान रखना है कि 1954 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण और 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। और अगर हम लोग
भारत के अभी तक के सारे राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल सबसे छोटा था। किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जो कार्यकाल है वो आपका सबसे छोटा था। 2 वर्षों तक इन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का निधन हो जाता है और उसके बाद में जो हमारे बराहगिरी वेंकटगिरी हैं यानी कि बीवी गिरी साहब हैं, ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति अपॉइंट किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो इनका नाम है बराहगिरी वेंकटगिरी यानी कि बीवी गिरी साहब। इन्होंने आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। उसके बाद 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इन्होंने भारत के चौथे राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीवी गिरी साहब हमारे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव की मतगणना में दूसरे फेज की काउंटिंग के दौरान विजयी हुए थे। आप सभी को ये पता होगा कि जब भी हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यहाँ पर जो भी हमारे वोट देने वाले एमपी एमएलए होते हैं उनके सामने अपने प्रायिकता को दिखाना होता है, यानी कि उनकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी कौन है। तो इस प्रकार से जब पहली पसंद के आधार पर फैसला नहीं हो पाता है तो सेकंड फेज की काउंटिंग की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे चरण की मतगणना के बाद, और ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे यानी कि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, और उस तौर पर इन्होंने जीत हासिल किया था। आपको ये ध्यान रखना है कि बीबी गिरी साहब मैसूर, केरल और उत्तर प्रदेश राज्य के गवर्नर भी रहे थे और 1975 में भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब की। तो इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे बीबी गिरी साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे तो उसके बाद वो फिर राष्ट्रपति के कैंडिडेट बन गए थे और उस दौरान लगभग 1 महीने के लिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने हमारे देश के राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत के एकमात्र चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1968 से 1970 तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे और 1979 से 1984 तक इन्होंने भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया था। नाम क्या है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। फिर बात करते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद की। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब हमारे भारत के 5वें राष्ट्रपति चुने गए थे। किसके बाद? बीवी गिरी जी के बाद। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 24 अगस्त 1974 को, जो कि 11 फरवरी 1977 को समाप्त हुआ। कई सरकारों में इन्होंने मंत्री के तौर पर भी काम किया था, जैसे कि ये भारत के सिंचाई और ऊर्जा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री भी रहे, औद्योगिक विकास और खाद्य मंत्री भी रहे। इसके अलावा इन्होंने कृषि मंत्री के तौर पर भी काम किया था। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब का भी निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों हमारे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। फिर बात करते हैं बसप्पा दनप्पा जत्ती साहब की। तो जब हमारे यहाँ पर निधन हो जाता है फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब का, तो उसके बाद 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक बीडी जत्ती साहब भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। इनके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1974 से 1979 तक ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे। आप सभी को पता होगा कि जब भी राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान होता है तो उस समय जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। तो उसी बेसिस पर ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। मैसूर राज्य के ये मुख्यमंत्री भी थे 1958 से 62 तक। पुडुचेरी के उपराज्यपाल और उड़ीसा के राज्यपाल के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया था। तो नाम क्या है?
बीडी जत्ती इनका नाम है। फिर बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी साहब की। इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 25 जुलाई 1977 को ये हमारे भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भारत के जो भी राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं उनमें से ये हमारे इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध आपके राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। हालांकि इससे पहले इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था तो हार गए थे। दूसरी बार ये निर्विरोध आपके राष्ट्रपति चुने जाते हैं। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश राज्य के ये मुख्यमंत्री भी रहे थे 1962 से लेकर के 64 तक। 2 बार लोकसभा के ये अध्यक्ष भी थे और लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में इन्होंने स्टील और माइंस मंत्री के तौर पर भी काम किया था। तो नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी इनका नाम है और ये हमारे भारत के छठे राष्ट्रपति रहे थे। फिर बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह की। ज्ञानी जैल सिंह की अगर हम लोग बात करें तो 25 जुलाई 1982 को ये भारत के 7वें राष्ट्रपति बने थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिख समुदाय से ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारे प्रमुख घटनाएं इन्हीं के समय हुई थी, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया, जो इन्होंने डाक विधेयक के ऊपर अपना वीटो यूज किया था, उस कारण भी ये आपके जाने जाते हैं। तो 1972 से लेकर के 77 तक ये हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री थे। 1980 से 82 तक ये आपके भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। तो नाम इनका है ज्ञानी जैल सिंह और ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह के बाद कार्यकाल शुरू होता है आर वेंकट रमन साहब का। तो ध्यान रखेंगे 25 जुलाई 1987 को रामास्वामी वेंकट रमन साहब हमारे भारत के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाते हैं। 1984 से 87 तक ये भारत के 7वें उपराष्ट्रपति भी थे और इन्होंने हमारे भारत के गृह, रक्षा और वित्त मंत्री के तौर पर भी काम किया था। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि जो हमारे आर वेंकट रमन साहब थे इन्होंने भारत के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर भी काम किया था और ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। आगे बात करेंगे शंकर दयाल शर्मा साहब की। तो शंकर दयाल शर्मा साहब की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 जुलाई 1992 को ये हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि 87 से 92 तक ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 56 तक भोपाल के ये पहले मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखिएगा उस समय मध्य प्रदेश राज्य नहीं था, उस समय आपका भोपाल राज्य था। तो भोपाल के ये पहले मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। तो नाम है शंकर दयाल शर्मा और ये हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। फिर बात करते हैं के आर नारायणन साहब की, यानी कि कोचेरिल रमन नारायणन साहब की। तो इनका कार्यकाल शुरू होता है 25 जुलाई 1997 को। तो ध्यान रखिएगा ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और भारत के 10वें राष्ट्रपति के तौर पर इनका चुनाव किया गया था। तो 5 साल का इनका कार्यकाल जो है वो 25 जुलाई 2002 तक चला था। इनके बारे में कुछ अन्य तथ्यों पर अगर हम लोग नज़र डालें तो 1992 से 1997 तक भारत के 9वें उपराष्ट्रपति के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। इसके अलावा अमेरिका और चीन जैसे देशों में इन्होंने भारत के राजदूत के तौर पर भी काम किया था। तो नाम है के आर नारायणन साहब और ये हमारे भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और 10वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए थे। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति में से जो सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। APJ अब्दुल कलाम साहब की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 जुलाई 2002 को ये हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए थे। किस नंबर के? 11वें नंबर के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए थे। आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे भारत के एरोस्पेस वैज्ञानिक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। 1999 से 2001 तक हमारे भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर भी इन्होंने काम किया था।
यानी कि ये आपके भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे। 1981 में इनको पद्म भूषण, 1990 में आपके पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनको हम लोग पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जानते हैं। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था। इनका जन्मदिन होता है 15 अक्टूबर को और उस दिन को हमारे भारत में विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में जानने के लिए। फिलहाल के लिए ये जो चीज़ें बताई हैं मैंने, आपको ध्यान रखना है। नीचे कमेंट में आपको इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न बताना है। आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि कौन सा ऐसा विश्व का देश है जो कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के आगमन को विज्ञान दिवस के तौर पर मनाता है। यानी कि जिस दिन अब्दुल कलाम साहब उस देश में गए थे उस दिन को वह देश साइंस डे के तौर पर मनाता है। तो उस देश का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। बात करेंगे अगली हमारी राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 25 जुलाई 2007 को ये हमारे भारत की 12वीं राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई थी। नाम क्या है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका नाम है और इनका जो 5 सालों का कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2012 को समाप्त होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2004 से 2007 तक ये राजस्थान राज्य की गवर्नर भी रही थी। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुखोई विमान उड़ाने वाली ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। फिर बात करेंगे प्रणव दा की, यानी कि प्रणब मुखर्जी की। तो ध्यान रखेंगे 25 जुलाई 2012 को ये हमारे भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाते हैं और 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल होता है। आपको इनके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने भारत के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के तौर पर भी काम किया था। वर्ष 2008 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण और 2019 में मोदी सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता थे। हाल ही के वर्षों में इनका निधन भी हुआ था और इन्होंने भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। फिर बात करते हैं रामनाथ कोविंद साहब की। तो ध्यान रखेंगे 25 जुलाई 2017 को ये हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाते हैं और आपको ये भी ध्यान रखना है कि के.आर. नारायणन साहब के बाद ये हमारे भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। तो 14वें राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने काम किया था। सुप्रीम कोर्ट के ये हमारे वकील भी रहे हैं और 2015 से 17 तक बिहार राज्य के गवर्नर के पद पर भी इन्होंने काम किया था। तो नाम क्या है? नाम इनका है रामनाथ कोविंद। अब बात करते हैं हमारे भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिन्हें हम लोग द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 जुलाई 2022 को ये आपके भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चुनी जाती हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जनजातीय समुदाय से ये हमारे भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। संथाल कम्युनिटी से ये बिलोंग करती हैं और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म हुआ था आज़ाद भारत में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि नीलम संजीवन रेड्डी साहब इससे पहले युवा राष्ट्रपति थे। तो इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। 2015 से 21 तक इन्होंने झारखंड राज्य के राज्यपाल के तौर पर भी काम किया था। बाकी नीचे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन्होंने किस कैंडिडेट को हराया था, यानी कि अपोजिट साइड के कैंडिडेट कौन थे जिनको द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में हराया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आपके आगे के जो भी टॉपिक हैं वो भी आप लोग नीचे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।